नाफिज करने वाले इदारों का एक और बड़ा कारनामा। कराची में दहशत गर्दी का खतरनाक मंसूबा नाकाम। रईस गोट में बड़ा एक्शन, ट्रक से 2000 किलो धमाका खेज मवाद बरामद। बारूदी मवाद को नाकारा बना दिया गया। 3 दहशत गर्द भी गिरफ्तार। DIG CTD गुलाम असफर मेहसर के मुताबिक रईस कोर्ट में कार्रवाई करते हुए एक दहशत गर्द को गिरफ्तार किया। गिरफ्तार दहशत गर्द की निशानदही पर 6 मकामात पर छापे मारे। 2 मजीद दहशत गर्द पकड़े गए। मुलजिमान का ताल्लुक कमांडर जैनब मजीद ब्रिगेड और फितनुल हिंदुस्तान से है। इस हवाले से उनका मजीद क्या कहना था, आइए आपको सुनवाते हैं। अंदरूनी और बैरूनी इंटेलिजेंस जराए से मसूल हुआ कि कराची से 35-40 किलोमीटर के फासले पर किसी इलाके में दहशत गर्दों ने एक जगह पे या किसी मकान पर किराए पर हासिल करके और बारूदी मवाद की तैयारी शुरू कर रखी है, ताकि शहर कराची में मुख्तलिफ अहदाफ पर दहशत गर्दाना हमले करके मुल्क की सालमियत को अदम इस्तेहकाम से दोचार करें। ऐसी इतलात को मलहूज़ात रखते हुए मुख्तलिफ इंटेलिजेंस हसास इदारे के इश्तराक से अमल में लाते हुए दहशत गर्दों के इस मंसूबे से नबर्द आज़मा होने के लिए एक हिकमत अमली तैयार की गई और कराची की खुसूसन मगरबी सिमत पर तवज्जो रखी गई। रईस गोट कराची में दहशत गर्दों की एक खुफिया जगह की मालूमात हासिल करने में कामयाब हुए, जहां पर दहशत गर्दों ने भारी मिकदार में बारूद व दीगर तबाहकुन मवाद तैयार कर रखा था। इसकी इतला पर CTD सिंध प्रीमियर इंटेलिजेंस एजेंसी ने खुफिया ठिकाने पर मुश्तरका छापा मार कार्रवाई करते हुए एक दहशत गर्द की गिरफ्तारी अमल में लाई, जबकि मौके से 3-4 दहशत गर्द फरार होने में कामयाब हुए, जिनके लिए छापा मार कार्रवाइयाँ शुरू की गई। दहशत गर्दों के ठिकाने से जो चीज बरामद हुई हैं उसमें एक अदद मजदा ट्रक जो एक्सप्लोसिव से भरा हुआ और तैयार था, जिसको मौका से कब्जा में लिया गया। 30 से ज्यादा प्लास्टिक के बड़े ड्रम जिसमें एक्सप्लोसिव था। 5 सिलेंडर जैसे CNG की गाड़ियों के फुल साइज बड़े सिलेंडर होते हैं जो एक्सप्लोसिव से भरे हुए। 2000 किलोग्राम से जायद बारूदी मवाद, प्राइमर कार्ड्स, डेटोनेटर जो मुख्तलिफ इकसाम के हैं, इन तमाम की बरामदगी कर ली गई है। और इसके बाद जो दहशत गर्द जो गिरफ्तार हुआ उसकी निशानदही पर कराची के मुख्तलिफ 6 मकामात पर छापे मारे गए और जिसके नतीजे में अल्हम्दुलिल्लाह मजीद 2 दहशत गर्द गिरफ्तार हुए और जिनके कब्जे से भी बारूदी बरामद कर लिया है। जो दहशतगर्द गिरफ्तार हुए हैं वो टोटल 3 हैं। जो बारूदी मवाद है उसको नाकारा कर दिया गया है। दहशतगर्द मुल्ज़मान ने इंकशाफ किया कि उनकी वाबस्तगी कमांडर बशीर ज़ेब नेटवर्क जो कि कल अदन तंजीम BLA और मजीद ब्रिगेड फितना अल हिंदुस्तान से है और ये एक्टिविटी प्लान की गई है। इसमें बशीर ज़ेब BLA का जो है वो नेटवर्क है और बैरून मुल्क इसकी तमाम प्लानिंग की गई है और इसमें जो फैसिलिटेटर्स हैं और जो हैंडलर्स हैं उनकी निशानदही हो चुकी है, जिसकी गिरफ्तारी के लिए मुख्तलिफ टीमें इस वक्त काम कर रही हैं और कुछ इसमें जो एक्सप्लोसिव है ये इन्होंने छुपा के मुख्तलिफ जो रास्ते हैं, पहाड़ी रास्ते बलोचिस्तान के, वहाँ से इसको खुफिया ट्रांसपोर्ट किया है। शर्जील मेमन का सिक्योरिटी इदारों को खराज तहसीन। दहशत गर्दी का बड़ा मनसूबा नाकाम बनाने पर शाबाश। कहा सिक्योरिटी इदारों की बरवक्त कार्रवाई से बड़ा नुकसान टल गया। पुलिस, सिक्योरिटी फोर्सेज और इंटेलिजेंस इदारे मुकम्मल तौर पर मुस्तैद और चौकस है। हालिया कार्रवाई में 2 टन से ज्यादा बारूदी मवाद बरामद हुआ। दहशत गर्दों के खिलाफ ये दूसरी बड़ी कामयाबी करार दी गई। मुल्क दुश्मन अनासर पाकिस्तान में अदम इस्तेहकाम चाहते हैं। हुकूमत दहशत गर्दों और उनके हैंडलर्स के खिलाफ भरपूर कार्रवाई करेगी। मज़ीद तफसीलात जानते हैं आजिज जमाली से। आजिज, अपडेट कीजिएगा। देखिए, सीनियर वजीर शर्जील मेमन ने अपने एक बयान में दहशत गर्दी के बड़े मंसूबे को नाकाम बनाने पर सिक्योरिटी इदारों को ज़बरदस्त खराज तहसीन पेश किया है और इन्होंने कहा है कि हमारी पुलिस, सिक्योरिटी फोर्सेस और इंटेलिजेंस इदारे इंतहाई मुस्तैद और चौकस हैं। दहशत गर्दों के खिलाफ ये दूसरी बड़ी कामयाबी है। इससे कबल दहशत गर्दों ने एक बच्ची को इस्तेमाल करने की कोशिश की थी और उसे खुदकुश जैकेट देकर बमबार बनाने की साजिश की थी, उसको भी नाकाम बनाया गया था। हालिया कार्रवाई के दौरान 2 टन से जायद बारूदी मवाद बरामद किया गया, जिससे बहुत बड़ी तबाही हो सकती थी। शर्जील मेमन का कहना है कि हमारी फोर्सेस ने बरवक्त कार्रवाई करते हुए इस खतरनाक मंसूबे को नाकाम बना दिया है। इन तमाम इदारों और उनके एहलकारों को वो सलाम पेश करते हैं जिन्होंने साजिश को नाकाम बनाया और मुल्क को एक बड़े सानहे से बचा लिया है। शर्जील मेमन कहते हैं कि पाकिस्तान के दुश्मन ममालिक को हर महाज पर नाकामी का सामना करना पड़ेगा और वो नहीं
चाहते हैं कि पाकिस्तान में अमन और तरक्की हो। शदीद नाकामियों के बाद भारत और अफगानिस्तान जैसे ममालिक की जानिब से प्रॉक्सी दहशतगर्दों को इस्तेमाल किया जा रहा है और ये साजिश भी भारत और अफगानिस्तान की तरफ से हुई थी। भारत पाकिस्तान के खिलाफ बराह रास्त जंग नहीं लड़ सकता, इसलिए वो प्रॉक्सीज का सहारा ले रहा है। भारत जानता है कि हालिया अरसे में उसे सामने के जंग की इबरतनाक शिकस्त हुई है और हम उम्मीद करते हैं कि हमारी फोर्सेज जो हैं वो मुतहरिक हैं और कार्रवाइयाँ जारी रहेंगी, भारत और उसकी साजिशों को नाकाम बनाएंगी। जी ठीक है, नाकाम बनाएंगी। आज इस जमाली अपडेट कर रहे थे, शुक्रिया। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं, एफबी एरिया में टेक्सटाइल कंपनी की छत पर लगने वाली आग बुझा दी गई। रेस्क्यू 1112 के मुताबिक कूलिंग का अमल मुकम्मल कर लिया गया। आग कंपनी के बराबर में फर्नीचर के कारखाने तक भी पहुंच गई थी। कारखाने की छत पर पुराना सामान वगैरह रखा हुआ था। आग लगने के बाद पुराना फर्नीचर का सामान जलकर खाकिसर हो गया। रेस्क्यू इंचार्ज अंस अली का कहना है कि छत के नीचे भट्टी वगैरह है, गालिबन कोई शोला वगैरह आया जिससे आग लगी है। अगर आग मजीद फैलती तो बड़ी तबाही हो सकती थी। तफसीलात से आगाह करेंगे उसामा मलिक। उसामा, आगाह कीजिएगा। बिल्कुल, देखिए एफबी इंडस्ट्रियल एरिया है, वहाँ पर एक टेक्सटाइल कंपनी थी जिसमें जो है वो आतिशज़दगी का वाक़या पेश आया था। रेस्क्यू 1112 की जानिब से आग पर जो है वो काबू पा लिया गया। इसमें मेरे कैमरामैन आगा रफ़ीक आपको दिखाएं कि ये तमाम सामान था जो कि जलकर खाकसर हो गया है। बताया जा रहा है कि बराबर में जो है वो पार्ट्स वगैरह बनते थे और भट्टी भी है, कोई शोला वगैरह उठकर आया है जिससे अचानक जो है वो आग लग गई। खुशकिस्मती से कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। इस वक्त रेस्क्यू इंचार्ज हमारे साथ अनस अली मौजूद है। आप बताइएगा अनस भाई, क्या अब तक की अपडेट है और किस तरीके से कुछ पता चल सका किस तरीके से आग लगी थी? जी, 12:02 पे हमारे कंट्रोल रूम के अंदर मौसूल हुई थी कि आग लगी है। उसके बाद 12:10 पे हम लोग यहाँ पे फ़ौरन रिस्पॉन्स करा हमने, और आग की अभी तक हमें पता नहीं लग सका कि किस वजह से लगी थी, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हमने ये फायर पे काबू पा लिया और इसको मुकम्मल। तकरीबन कितनी गाड़ियों ने आग पे काबू पाया है और ये क्या क्या सामान जल के? ये सारा फर्नीचर का सामान था जो इनका यूज़ का था, जो फर्नीचर की डाइयाँ होती हैं और जो पुराना स्क्रैप का माल होता है वो था, और हमारी एक गाड़ी ने इसको कंटिन्यू कर दिया था। बिल्कुल, देखें रेस्क्यू इंचार्ज अनस अली हमारे साथ मौजूद थे और उनका बताना है कि फायर ब्रिगेड की ये सारा सामान है जिसमें फर्नीचर वगैरह का सामान था और रुई वगैरह जो पुराना स्क्रैप वगैरह था वो पड़ा हुआ था कि अचानक उसमें आग भड़क उठी। खुशकिस्मती से कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। रेस्क्यू 1112 ने फौरी तौर पर पहुँच के आग पर जो है काबू पा लिया है। कूलिंग का अमल भी जो है वो मुकम्मल कर लिया गया है। खुशकिस्मती नुकसान नहीं हुआ। इमारत को भी अब क्लियर करार दे दिया गया है। जुडिशल मजिस्ट्रेट खरबी में अल्ताफ नगर में मुबैना पुलिस मुकाबलों के बाद 2 डकैतों की गिरफ्तारी के केस की समाअत हुई। अदालत ने मुल्जिमान को अदालती रिमांड पर जेल भेज दिया। इस हवाले से तफसीलात जान लेते हैं जवाद आसिफ से। जी जवाद, बताइए। जी बिल्कुल, अल्ताफ नगर के इलाके में पुलिस ने मुबैना मुकाबले के बाद 2 डाकू गिरफ़्तार किए थे। गिरफ़्तार मुल्जिमान को ज़िला गरबी की अदालत में पेश किया गया है। उनके खिलाफ समाअत हुई है। अदालत ने दोनों मुल्जिमान को अदालती रिमांड पर जेल भेजने का हुक्म सादिर फरमाते हुए तफ्तीशी अफसर से आइंदा समाअत पर मुकदमे का अबूरी चालान भी तलब कर लिया है। मुल्जिमान के नाम साजिद और दानिश हैं जिन्हें जेल भेजा गया है। पुलिस हुकाम के मुताबिक जो है वो मुल्जिमान के कब्ज़े से छीने गए मोबाइल फ़ोन्स, नकदी और असलहा भी बरामद हुआ था। पुलिस ने मुल्जिमान को रोका तो मुल्जिमान ने जवाबी फायरिंग कर दी थी, जिसके बाद मुकाबले के बाद इन दोनों मुल्जिमान को गिरफ़्तार किया गया था और मुल्जिमान के ख़िलाफ़ जो है वो डकैती और पुलिस मुकाबले के तहत ये मुकदमा दर्ज करके गिरफ़्तार किया गया था और फिर इन्हें जो है वो अदालत में पेश किया गया। जी, कारोबारी हवाले से बात करते हुए आपको बताएं, पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में ज़बरदस्त तेज़ी। पहली बार इंडेक्स में 1,83,000 की नफसियाती हद उबूर। 100 इंडेक्स में 4,000 से ज़ायद पॉइंट्स का तारीखी इजाफा। 100 इंडेक्स 4,240 पॉइंट्स इजाफे से 1,83,175 की सतह पर पहुँच गया। मज़ीद तफसीलात जानते हैं काविश मेमन से। काविश, बताइएगा। जी, पाकिस्तान स्टॉक मार्केट को 4 चांद लगे हुए हैं। 100 इंडेक्स अब बुलंद तरीन सतह पर ट्रेड कर रहा है। 1,83,000 का जो तारीखी संग मील है वो भी मार्केट ने आज अबूर कर दिया है। 4 नफसियाती हदें मार्केट ने अबूर की हैं। इस हवाले से देख रहे हैं मार्केट में सरमायाकार मुतहरिक नज़र आते हैं। हर गुजरते लम्हे के साथ मार्केट एक नया रिकॉर्ड बना रही है।
तक मजमूई तौर पर मार्केट में 4000 से ज़ायद पॉइंट्स का इजाफा भी हो चुका है। मेरे साथ जिब्रान मौजूद हैं। जिब्रान बताएं ओवरऑल क्या सूरत हाल है स्टॉक मार्केट? देखिए, ओवरऑल जब से नया साल का आगाज़ हुआ है तो मार्केट ने इसको पॉजिटिव लिया है और तकरीबन आपने देखा कि 4 दिन में तकरीबन रिकॉर्ड पे रिकॉर्ड बने और आज मज़ीद एक नया रिकॉर्ड बनाया। जैसे कि आपने देखा कि दिसंबर के मंथ में जो है म्यूचुअल फंड और दूसरे फाइनेंशियल इदारा की एक्टिविटी कम होती है, तो उनके बाद जैसे ही नया साल स्टार्ट हुआ तो उनकी भी तरफ से इनफ्लो देखा गया और साथ साथ मार्केट में अच्छी न्यूज़ आने वाली और आइंदा आने वाले दिनों में मॉनेटरी पॉलिसी है उसमें एक्सपेक्ट किया जा रहा था इंटरेस्ट रेट कम हो सकता है, जिस तरह इन्फ्लेशन को कंट्रोल किया तो जिसकी वजह से लग रहा है कि मार्केट जो है वो दोबारा नया हाई बना सकती है। देखिए भाई, ऑल टाइम हाई है इस तारीख में, इससे पहले जो है इस टाइप ये लेवल नहीं देखा गया और ये तारीख की बुलंद तरीन रिकॉर्ड्स आता है। 2025 में तकरीबन 10,000 पॉइंट की तेज़ी देखी गई थी एक दिन में मैक्सिमम। वो उसकी जो पाकिस्तान और इंडिया की जो कशीदगी हुई थी तो उसके जैसे ही पाकिस्तान की अच्छी खबर आई थी तो 10,000 पॉइंट से ज़्यादा का इजाफा देखा गया था। देखिए, म्यूचुअल फंड दिसंबर के मंथ में थोड़ा सा उन्होंने बेचा था, अब दोबारा से जो है बाइंग पे आ गए हैं और दीगर फाइनेंशियल जो है इंस्टीट्यूशन है वो भी अब आएंगे और इंडिविजुअल भी आएंगे और साथ साथ नंबर्स ऑफ इन्वेस्टर की तादाद भी बढ़ रही है। उनका भी जो इन्वेस्टर का जो कॉन्फिडेंस है वो बहाल हुआ है और नंबर ऑफ इन्वेस्टर की तादाद बढ़ रही है। जिब्रान मौजूद थे, बता रहे थे कि नंबर ऑफ इन्वेस्टर्स की तादाद भी बढ़ रही है। यही वजह है कि पाकिस्तान स्टॉक मार्केट हर गुजरते दिन के साथ मार्केट में नए रिकॉर्ड बन रहे हैं। पहले ऐसा होता था कि मार्केट में एक दिन में एक रिकॉर्ड बनता था, लेकिन अब मार्केट में एक दिन में कई रिकॉर्ड्स बन रहे हैं। आज भी मार्केट ने 1,79,000 से सफ़र का आगाज़ किया और अब मार्केट जब क्लोजिंग पर पहुंच गई है तो 1,83,000 की बुलंद तरीन सतह पर मार्केट इस वक्त ट्रेड कर रही है। जी, मार्केट इस वक्त ट्रेड कर रही है। काविश मेमन अपडेट कर रहे थे। प्रिया, अब अफसरान की हाजिरी पर होगी कड़ी नज़र। अफसर दफ्तर में या गैर हाजिर, फ़ोन कॉल सब बता देगी। चीफ सेक्रेटरी ऑफिस करेगा डायरेक्ट मॉनिटरिंग। दफ्तर खाली तो अफसर गैर हाजिर तस्वुर होगा। उज़र नहीं, हाजिरी लाजिम। गैर हाजिरी पर पहले शोकास फिर पर्सनल हेयरिंग होगी। हतमी वार्निंग के बाद तादीबी कार्रवाई की जाएगी। वज़ीर आला सिंध का सख्त एक्शन। तफसीलात जानते हैं आज़ाद नोडियो से। आज़ाद, बताइएगा। जी बिल्कुल, वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह ने अफसर शाही की हस्ब रवायत दफातर में न बैठने पर सख्ती से नोटिस ले लिया है और वज़ीर आला सिंध ने चीफ सेक्रेटरी सिंध सैयद आसिफ अली शाह अफसरान की दफातर में गैर हाजिरी को जो है यकीनी बनाने की भी हिदायत कर दी है। इस हवाले से अब अफसरान को जो दफातर में अदम मौजूदगी की गैर हाजिर तस्वर किया जाएगा और चीफ सेक्रेटरी ऑफिस से तमाम अफसरान को हाजिरी मॉनिटरिंग की होगी, जबकि चीफ सेक्रेटरी ऑफिस से मरलेवार हर अफसर के दफ्तर फोन कॉल करके सेक्रेटरीज और दीगर अफसरान की मौजूदगी या अदम मौजूदगी का पता किया जाएगा और रोजाना सुबह 9:15 बजे सुबह जो है सेक्रेटरी की ऑफिस में चीफ सेक्रेटरी ऑफिस से फोन कॉल जाएगी और अफसरान की मौजूदगी से मुतल्लिक पता किया जाएगा, जबकि अफसरान की अदम मौजूदगी का जवाब पूछा जाएगा। अफसरान बगैर किसी उज़र के दफ्तर में मौजूद नहीं होगा तो गैर हाजिर तस्वर किया जाएगा। इस हवाले से गैर हाजिर अफसरान को शोकाज नोटिस जारी किए जाएंगे, जबकि शोकाज नोटिस पर खातर ख्वाह वजाहत न मिलने पर चीफ सेक्रेटरी के पास पर्सनल हेयरिंग होगी, जबकि पर्सनल हेयरिंग में हतमी वार्निंग दी जाएगी, जबकि हतमी वार्निंग के बाद अमल न करने पर तादीबी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। इस हवाले से वज़ीर आला सिंध ने दो कबल जो दौरा किया सेक्रेटरी का, उसके बाद 6 महकमों के अफसरान पाए गए, जिसके बाद जो अच्छे वज़ीर आला सिंध ने इस मामले का सख्त नोटिस लिया और चीफ सेक्रेटरी सिंध को ये गाइडलाइन दे दी है। जी, आज़ाद नोडियो अपडेट कर रहे थे, शुक्रिया। सोने की ऊंची उड़ान, महंगा सोना फिर महंगा। 1 तोला सोना 9,200 रुपये महंगा। फी तोला कीमत 4,64,762 रुपये पर पहुंच गई। 10 ग्राम सोना 7,888 रुपये महंगा होकर 3,98,458 रुपये का हो गया। $92 महंगा होकर $4,424 पहुंच गया। इसी तरह 1 तोला चांदी 260 रुपये मार्केट में $92 महंगा 4,400 पर पहुंच गया है। जाके का असर मुकामी सराफा बाजार में भी हुआ है, जिससे 1 तोला सोना 9,200 रुपये एक दिन में महंगा होकर 4,64,762 रुपये पर पहुंच गया। साथ ही 10 ग्राम सोना 7,888 रुपये इजाफे के बाद 3,98,458 रुपये पर पहुंच गए। इसके साथ ही 1 तोला सोना भी चांदी को देखा जाए जो 267 रुपये इजाफे से 8,023 रुपये पर पहुंच गए। एक बार फिर तलब पर चांदी की कीमतों में बड़ा इजाफा देखा गया है। ठीक है अशरफ, अपडेट करने के लिए शुक्रिया।
आगे बढ़ते हुए आपको बताएं, बिजली के बिल के जरिए म्यूनसिपल टैक्स की वसूली के खिलाफ दरख्वास्त। सिंध हाई कोर्ट में केस की समाअत हुई। अदालत ने दरख्वास्त की समाअत 14 जनवरी तक मुलतवी कर दी है। मज़ीद तफसीलात जानते हैं अपने नुमाइंदे मुमताज़ जमाली से। मुमताज़, बताइएगा क्या तफसीलात हैं? आज सिंध हाई कोर्ट कराची आइनी बेंच जस्टिस अदनान करीम मेमन की सरबराही में दो रुकनी बेंच के रूबरू म्यूनसिपल टैक्स जो के इलेक्ट्रिक के बिलों में वसूल किए जाते थे उनके खिलाफ दरख्वास्त पर समाअत हुई। दौरान समाअत अदालत ने इस्तफसार किया कि मौसम सरमा की तअतीलात के दौरान इस दरख्वास्त की जो है समाअत फौरी समाअत की इस्तदा क्यों की गई है, जिसमें वकील दरख्वास्त गुज़ार ने मौक़िफ़ अख्तियार किया गया कि तारीख जो है अदालत की जानिब से ही मिली है, लिहाजा अदालत ने इस दरख्वास्त की समाअत जो है बग़ैर किसी कार्रवाई के मुलतवी कर दी है। अब इस दरख्वास्त की समाअत जो मौसम सरमा की तअतीलात के बाद होगी। अदालत ने दरख्वास्त जो है समाअत के लिए मुकर्रर कर दी है और 14 तारीख जो है 14 जनवरी की तारीख भी दे दी है। इसमें वकील दरख्वास्त गुज़ार का ये मौक़िफ़ है कि इलेक्ट्रिक के बिलों में जो है गैर कानूनी तौर पर म्यूनसिपल टैक्स वो वसूल किए जाते हैं, लिहाजा ये जो टैक्सेस वसूल किए जा रखे हैं इस फैसले को कालादम करार दिया जाए। जी, लंढी जमानाबाद का शोहदा पार्क अब कचरा कुंडी का मंजर पेश करने लगा है। पार्क के दाखिली रास्ते गायब हो चुके हैं। झाड़ी और घास ने जंगल नुमा शक्ल दे दी है। इलाका मकीनों ने इंतजामिया से अपील की है कि पार्क को साफ सुथरा करके उसकी रौनकें बहाल की जाएं। मज़ीद तफसीलात जानते हैं राबिल सदीद से। बताइए राबिल। जी बिल्कुल, देखिए इस वक्त मौजूद हूँ लांडी जमानाबाद में, जहाँ पर पार्क की सूरत हाल आप देख सकते हैं कि ये पार्क कम बल्कि कचरा कुंडी ज़्यादा लग रही है। मेरे कैमरामैन अमजद आपको दिखाते चले तो यहाँ पर जो है आप पार्क की सूरत हाल देख सकते हैं कि जगह जगह जो है वो घास उग गई है, झाड़ियाँ उग गई हैं, कचरा का अंबार लगा हुआ है जहाँ पे बैठने के लिए जो सीटें बनाई गई थी और सारी जो है वो तबाह बर्बाद हो चुकी हैं। बल्कि यहाँ पर जो है वो जगह जगह गड्ढे खोदे गए जिसकी वजह से ये पार्क कम ही लग रहा है, कचरा कुंडी ज़्यादा लग रही है। मेरे कैमरामैन अमजद आपको ये भी दिखाते चलें कि ये पार्क का जो इफ्तिताह है वो 2003 में हुआ था, 15 सितंबर 2003 को। अब आप इसकी हालत ज़ार देख सकते हैं कि बिल्कुल कचरा कुंडी में तब्दील हो चुका है। यहाँ पर एक खातून हमारे साथ मौजूद है, उनसे थोड़ी सी तफसीलात ले लेते हैं। मुझे बताइएगा कि ये पार्क पहले किस तरह का था और अब इस तरह कैसे हो गया? ये पहले बहुत अच्छा था पार्क, मतलब ये सब बैठते थे उठते थे, जैसे यहाँ बच्चे खेलते थे। लेकिन जब से ये गंदगी हुई है ना यहाँ पर, गंदगी हुई है ना यहाँ पर, तो तब से ये कोई बैठता उठता नहीं है यहाँ पर। अच्छा जी। आंटी, तो पहले सफाई सुथराई होती थी और ये पहले बच्चे खेलते थे? हाँ होती थी, यहाँ पे सफाई सुथराई, बच्चे भी खेलते थे यहाँ पर। अब जब से ये कुंडी बन गई है कचरा खाना यहाँ पर, तो तब से अब नहीं खेलते। अच्छा, तो अभी आप लोग यहाँ पे रहते तो आप लोग कौन से पार्क में जाते हैं और इंतजामिया से क्या अपील करना चाहेंगी? हम तो ये जमानाबाद वाला पार्क है ना, इसमें आते हैं। बस ये कि यहाँ पर सफाई हो जाए, मतलब पार्क जैसे पहले था ऐसे ही बन जाए। ठीक है जी बिल्कुल, जैसे कि आपने देखा हमारे साथ खातून मौजूद थे, उनका यही कहना है कि अब रिहायशी इलाके में पार्क होने के बावजूद इनको दूर जो है जमानाबाद में पार्क में जाना पड़ता है। उनका यही अपील है कि इस पार्क को जल्दी से जल्द इसकी हालत सही की जाए ताकि यहाँ के इलाकों के वालों के रिहायशियों के लिए यहाँ पर ये फैमिली पार्क जो है वो फिर से इसकी रौनकें बहाल हो जाए। जी, कराची में सड़कों की हालत ज़ार बदली ना जा सकी। टूटी फूटी सड़कों से गुजरना शहरियों के लिए इम्तिहान बन गया। लांधी दाव चौरंगी के तरफ सड़क पर गड्ढे पड़ गए हैं, जिसके बायस मुसाफिरों को मुश्किलात का सामना है। रिहायशियों का कहना था कि बारिशों में सड़क मजीद खराब हो जाती है। मुतालिका इदारे नोटिस दें। मजीद जानते हैं रिमशा इस्माइल से। रिमशा, आगाह कीजिएगा। आज बिल्कुल शहर कायद में मसाइल के अंसार हैं। सड़कें टूट फूट का शिकार है, जिसके बायस शहरियों को आमदोरफ्त में मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। इस वक्त मैं दाऊ चौरंगी के करीब इलाके में मौजूद हूँ। यहाँ पर जो है इंडस्ट्रियल एरिया भी हम कह सकते हैं और यहाँ पर जो है वो सड़क पर मुतअद्दिद जगहों पर जो है वो गड्ढे पड़ चुके हैं। इस वक्त आप देख सकते हैं कि बड़े बड़े ट्रक यहाँ से जा रहे हैं और ये भी जो है ट्रैफिक की रवानी में भी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है और यहाँ पर जो है फिर हादसा भी होते हैं। रिहायशी मौजूद है, इनसे बात करते हैं। मुझे ये बताएं कि ये सड़क कब से टूट फूट का शिकार है और कितनी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है, बारिशों में क्या सूरत हाल होती है? ये सड़क जो है 6-7 महीनों से टूट फूट का शिकार है और यहाँ हादसों का भी बड़ा ख़तरा है। मतलब बहुत बड़े बड़े खड्डे बने। ये पिछले दिनों में बारिश हुई तो यहाँ एक भूसे की गाड़ी कल्टी हो गई। अल्लाह ने हादसे से लोगों को बचाया। तो इंतज़ामिया से गुजारिश है कि सड़क की हालत में। रात के औकात में यहाँ पे स्ट्रीट लाइट भी नहीं है, तो उस वक्त भी कोई हादसा में क्या देखते हैं कि उस वक्त भी हादसा होते हैं? रात के वक्त भी मकसद अंधेरे में जो है ना, कोई गाड़ियों को पता नहीं चलता है, पानी खड़ा होता है, गाड़ी खड्डे में गिर जाती है तो हादसा हो सकता है बड़ा भी।
तो इंतजामिया से गुजारिश है कि हमारी इस रोड को जो है ना बेहतर बनाया जाए और अच्छा काम किया जाए ताकि ये आवाम को भी सहूलत हो और ट्रैफिक की भी सहूलत हो जाए। जी बिल्कुल, ट्रैफिक की रवानी भी बेहतर हो और रिहायशियों को भी जो मुश्किलात का सामना करना पड़ता है, जिस तरह हम यहाँ पर देख रहे हैं कि इलाके में स्ट्रीट लाइट्स नहीं है। रात के औकात में अगर कोई ट्रक या फिर मोटर बाइक यहाँ से गुजरती है तो फिर हादसा भी हो सकते हैं। लिहाजा इंतजामिया को चाहिए कि फौरी तौर पर सड़कें जिन पर गड्ढे पड़ चुके हैं उनको फौरी तौर पर जो मरम्मत की जाए। जी फेडरल बी एरिया के मकीन शहराय नेमतुल्ला खान की तामीर नौ के मुंतज़िर, जिनका कहना है कि सड़क के असर नौ तामीर का काम शुरू तो किया गया मगर उसे अधूरा छोड़ दिया गया, जिसके बायस शदीद मुश्किलात का सामना है। खराब सड़क ने रोज़मर्रा आमदोरफ्त को ख़तरनाक बना दिया है। मज़ीद तफसीलात जानते हैं एहसन अब्बासी से। एहसन बताइए। जी बिल्कुल, फेडरल बी एरिया में मैं इस वक्त मौजूद हूँ। सड़क की तामीर के लिए ब्लॉक 8 से 2 तक के लिए जो है वो कारपेटिंग का इफ्तिताह किया गया। सड़क को जो है वो खाड़ दिया गया और उसके बाद से इंतजामिया गायब है। इलाका मकीन जो है वो शदीद अजियत में मौजूद है कि धूल मट्टी उड़ रही है, बीमारियाँ फैल रही हैं, लेकिन कारपेटिंग जो है वो अब तक मुकम्मल नहीं हुई है। बैनर भी जो है वो आवेदन कर दिए गए थे, संग बुनियाद जो है शाराय नेमतुल्ला के नाम से जो है रखा गया इसका, लेकिन उसके बावजूद अब तक जो है वो कारपेटिंग के लिए ना मशीनरी पहुंची है, ना ही जो है वो माल मटेरियल पहुंचा। मकीन हमारे साथ मौजूद है, उनसे जानते हैं। सर बताइएगा, सड़क अभी तक नहीं बनी? सर काफ़ी टाइम पहले जो ना उसको ब्लेड से काट के चले गए, उसके बाद से जो बुरा हाल है हम लोगों का, यकीन धूल मिट्टी और लोग जगह जगह कचरा फेंक रहे हैं। मतलब है कि बनाने के लिए आए नहीं रहे, लेकिन इतनी जल्दी खुदाई कर दी, लेकिन बनाने के लिए अभी तक हुआ कम से कम 3 महीने होने को आ रहे हैं, लेकिन अभी तक कोई पुरसाने हाल नहीं है। और यहाँ की हालत आप देखो, हालत गैर हो रही, जगह जगह गड्ढे पड़े में, कई लेडीज़ गिर चुकी है यहाँ पे, मतलब गड्ढे, ऐसा बुरा हाल है। और जो गाड़ी गुजरती है मिट्टी आती है, यहाँ दुकानदारों को बुरा हाल हो रहा है। जो चलने वाली लेडीज़ है उनका भी जो ना बुरा हाल है, बच के निकल रहे हैं सब, लेकिन कोई पुरसाने हाल नहीं है। रोड का सत्यानाश करके रख दिया है और लोग आके फिर कचरा वगैरह और फेंक रहे हैं। बहुत शुक्रिया नाज़रीन। लोगों ने मकीन जो है वो अपील की है कि फौरी तौर पे इसकी सड़क की जो है वो तामीर को मुकम्मल किया जाए, क्योंकि मुसलसल हादसात का सबब बनता चली जा। इफ्तिताह तख्ती लगा दी गई, लेकिन उसके बावजूद जो है वो कारपेटिंग अब तक